जाता है। और यहाँ भाजपा के गुंडे इतने पनप गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पराकाष्ठा इतनी हो गई है कि गरीब व्यक्ति का जौरा के अंदर रहना दुर्भर हो गया है। और का जो कुशासन है, इतनी सारी समस्याएं हैं कि यहाँ का विधायक दारू बेच रहा है जी। हर जगह उसके ठेके खुले हुए हैं और गांव-गांव उसने पेटियां उतार दी हैं और लोगों में नशा बांटा जा रहा है। नशे मुक्त भारत का नारा देके नशे में पूरा लिप्त, पूरा जौरा कर दिया। आज दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज़। आज हमारे साथ में हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता शर्विंद्र कुशवाहा जी। हम उनसे जानते हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार बीएसपी में काम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको नव साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी तरफ से आप सब प्रेस के सहकर्मी और योग्य पत्रकारों को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में 15 जनवरी को माननीय बहन जी का भी जन्मदिवस है, उसके लिए भी सभी सर्व विधानसभा जौरा के और पूरे ज़िले के, प्रदेश के सभी को जन्मदिवस की बधाई, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों ढेर बधाइयाँ। सर, आप पिछले 10 साल से लगातार बीएसपी में काम कर रहे हैं, जौरा विधानसभा में काम कर रहे हैं। अब की बार क्या विचार है? आप जौरा से दावेदारी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको चुनती है तो किस तरीक़ा से काम कर रहे हैं? श्रीमान, हम तो ये कर रहे हैं कि हमें इस बार जौरा के अंदर हाथी निशान पर माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं और हम इस बार जौरा से एक प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं। और जौरा ने हमेशा, इससे पूर्व में भी कभी बसपा के साथियों ने बसपा को निराश नहीं किया, माननीय बहन जी को निराश नहीं किया। यहाँ हर समय लगातार भी और बारी बारी से हाथी का विधायक बना है, प्रतिनिधित्व यहाँ मिला है और इस प्रकार का प्रतिनिधित्व मिला है कि मजबूत सशक्त प्रतिनिधित्व। और आज भी यहाँ पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है और हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हाँ, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, जनसेवक के रूप में जौरा में तरीका से काम कर रहे हैं। क्या रूपरेखा बनाई है, कैसे क्षेत्र में, क्या बताएं? हम लोग रूपरेखा ये बना रहे हैं कि हम कैडर के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों का समझाने का काम कर रहे हैं। हमारे साहब कांशीराम जी ने जो हमें निर्देश दिए थे जी, और उस परिपाटी पे सबको, एक एक व्यक्ति को जोड़कर बहुजन समाज तैयार कर रहे हैं। हर समाज से लाखों लोग, हजारों लोग हमारे साथ इस कारवां में जुड़ रहे हैं और आने वाला समय हमें ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का होगा। और बताइए, आगे अगर आप बनते हैं या फिर आपको टिकट मिलता है, अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं जी, तो कौन कौन सी समस्याएं जो लोगों की आपके सामने आ रही हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में। इतनी समस्याएं हैं कि अगर भाजपा का जो कुशासन है, इतनी सारी समस्याएं हैं कि यहाँ का विधायक दारू बेच रहा है जी। हर जगह उसके ठेके खुले हुए हैं और गांव-गांव उसने पेटियां उतार दी हैं और लोगों में नशा बांटा जा रहा है। नशे मुक्त भारत का नारा देके नशे में पूरा लिप्त, पूरा जौरा कर दिया। आज छोटे से छोटे लोग, चाहे वो कर्मचारी के रूप में मान लो हों, वो पीड़ित हैं। आज यहाँ हाथ ठेला लगाने वाले एक एक व्यक्ति, सब्जी मंडी में सब्जी की रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी 100-200-500 रुपये कमाने वाले लोग, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। दारू के दाम मानक चीज़ों से बढ़कर किए जा रहे हैं। 4 पहिया वाहन हैं, जो ई रिक्शा हैं, वो बेचारे गरीब लोग ही चला रहे हैं, उनको अवैध रूप से रोका जाता है। और यहाँ भाजपा के गुंडे इतने पनप गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पराकाष्ठा इतनी हो गई है कि गरीब व्यक्ति का जौरा के अंदर रहना दुर्भर हो गया है और यहाँ की गरीब जनता बहुत परेशान है। और इस शासन को हमें भरोसा है, इस शासन को यहाँ से तो हम जौरा से विदा करके ही मानेंगे। जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है। आपको जो समर्थन मिल रहा है सिर्फ कुशवाहा समाज से मिल रहा है या सभी समाज के लोग आपको चाह रहे हैं? हमारे साथ समर्थन के रूप में पूरा बहुजन समाज, चाहे वो बघेल समाज हो, प्रजापति समाज हो, जाटव समाज हो,
जी सर्व समाज का मतलब है गुर्जर समाज, रजक समाज, ये मान के लिए ठाकुर समाज, ब्राह्मण, जो लोग बहुजन समाज में आते हैं, सर्व समाज जो इनसे पीड़ित है, इस सरकार से जो पीड़ित है, इन विधायकों के गलत कारनामों से जो पीड़ित है, और कारनामे तो इतनी गुंडागर्दी पिछले चुनाव में हुई है। बीजेपी तो बोलती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारी समस्याएं हल कर दी हैं। तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या वास्तव में वो समस्या लोगों तक पहुंच पाई हैं? वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की बात हो, क्या क्षेत्र में आपको नजर आ रही है उनकी? ये लोग तो श्रीमान ये घोषणा मंत्री हैं सिर्फ जी। जमीन पे कहीं कोई स्तर नहीं है। सारे स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, और जो भी शिक्षक हैं वो केवल किस लिए आते हैं यहाँ, इस राशन को जो सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसको पचाने के लिए, डकारने के लिए, पूरा खाने के लिए। और बच्चों पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। कहीं कोई जो अधिकारी उन शासन में इतना लिप्त हो गया है कि सबके कमीशन बांध दिए हैं भाजपा सरकार ने। एक छोटा सा कमीशन दो और अपने आप को कुछ भी करते रहो, चाहे जितना भ्रष्टाचार करो और चाहे कुछ भी करो, गरीबों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार बिल्कुल, बीजेपी सरकार तो बोल रही है कि हमने गरीबों के लिए फ्री जो खाद्यान्न है वो दे रहे हैं, भाई किसानों के लिए 2,000 रुपये दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। पता श्रीमान इतनी सारी चीज़ें हैं आज के समय में, इनके पास कौन सा इनका बही खाता खुद का बताइए ज़रा। ये सारा हम गरीबों का पैसा है, और हमारे गरीबों का पैसा हम वो खाते हैं कितना, 1,000 या 1,00,000, और हमको कितने देते हैं? अगर गरीबों में नाम करना हो, उसी पैसे को तो 2 रुपये की गरीब मजदूरों को मिलता है, जिसका नाम आपने 2,000 रख दिया। हज़ारों करोड़ों के घोटाले, हज़ारों लाखों करोड़ों के रोज एक नया घोटाला उजागर होता है, सामने आता है, और सरकार की गलत नीतियों को अब तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं उनके मालिक भी यही बन गए हैं काफ़ी सारों के, और ये उनको खरीद के बैठे हैं। और जो अच्छा पत्रकार होता है उसको अलग कर दिया जाता है, उसको अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया जाता। हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं, आप लोग हमारी बात को जन तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, और आप जैसे नए युवा पत्रकार बहुत अच्छा समाज का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सरविंद्र कुशवाहा जी। इनका कहना है कि हम पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं। जो बीजेपी दावा करती है कि हमने किसानों के लिए सारी समस्याएं हल कर दी हैं, वहीं शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है कि हमने सारी समस्याएं लोगों को घर घर तक पहुंचा दी हैं। इनका कहना है कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं भी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो इसी तरह ही खबरों को देखने के लिए बने रही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मुरैना।